सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज हम लोग सेमेस्टर 4 में C9 पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण जो विषय है भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश काल में था उसके बारे में जानेंगे। मैं अमरीश कुमार, मनोहर को डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आप लोगों को एक दिशा मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो को हमारा बार बार देख सकते हैं और हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके आधार पर आप कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को जो है पढ़ सकते हैं। जैसे कि इस विषय के लिए आप जो है बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, सुमित सरकार की किताब पढ़ सकते हैं, BL ग्रोवर की किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ जो है इंडियन राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ सकते हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश काल में जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल में शुरू हुआ था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड क्लाइव की एक वर्षीय व्यवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कि एक वर्ष पे लगान का निर्धारण होता था। लेकिन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर बन के आया बंगाल का, तो उसने जो है इजारादारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम शुरू किया, जो कि 5 वर्षों के आधार पर निर्धारित होता था, जो कि ठेकेदारी व्यवस्था थी, जिसमें कि जो है कि किसानों को जो है कि जो उनके साथ जो एक लगान निर्धारण होता था और वो नहीं चुकाने पर उसकी भूमि का नीलाम कर दिया जाता था। इसी को जो है कि बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 10 साल के आधार पर शुरू किया और जो है कि वही 10 साल जो व्यवस्था जो है बाद में स्थायी बंदोबस्त के रूप में या परमानेंट सेटलमेंट के रूप में शुरू हुई। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये आपको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों पे महत्वपूर्ण रूप से लगाया गया, जो कि लगभग 19% जो है भारत की भूमि पर था। और इसका जो है कि ज़मींदारों को जो है कि 10वां हिस्सा यानी 11वां भाग जो है उपज का रखना पड़ता था, बाकी जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। इससे 2 फायदे हुए, एक तो लगान निश्चित हो गया ब्रिटिशर्स का, और दूसरा है कि एक जमींदार वर्ग के रूप में उनको एक जो है कि सहयोगी मिल गया, जो कि बाद में बहुत सहयोग होता रहा और ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह से जमींदारी जो है व्यवस्था में जो है आर्थिक शोषण के साथ साथ कृषि पे बहुत सारा भार हो गया और जो है कृषि पे जो है जनसंख्या का दबाव भी बहुत हो गया और कृषि नकारात्मक क्षेत्र में फैल गई और कृषि ऋणग्रस्तता और महाजन जो है कि और किसानों के बीच में विवाद भी हुआ और कृषि को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उपज भी बढ़ नहीं पाई और जो भी अगर अकाल या किसी तरह के मानसून की खराबी होती थी तो किसानों पे बहुत ज़्यादा दबाव होता था और वो दबाव जो है ज़मींदारों पर भी होता था, और क्योंकि उनकी ज़मींदारी भी नीलाम हो जाती थी। इसको सूर्यास्त का कानून भी बोलते हैं कि उस दिन तक अगर नहीं जमा किया जाएगा तो उसका जो है कि ज़मींदारी नीलाम हो जाएगी। तो ज़मींदारों पर भी बहुत सारा दबाव था, तो किसी कृषि का विकास नहीं हो सका और साथ में जो आर्थिक शोषण बहुत हुआ भारतीयों का और किसानों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम हो गई। तो ये जिन क्षेत्रों में था उन क्षेत्रों में जो है किसानों के जो स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और वो जो है कि शहरों में जाके मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है आपको जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जो कि मद्रास और बम्बई और उस एरिया में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस एरिया में जो है ये लगभग भारत के लगभग 51% एरिया पर ये फैला हुआ था और ये जो है रैयतों यानी किसानों से डायरेक्ट जो है लगान व्यवस्था निर्धारित की जाती थी और किसानों को वो निश्चित लगान को समय सीमा में जमा करना होता और नहीं करने पर उनकी भी जो है किसान की भूमि छीन ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी। तो इस व्यवस्था में भी जो है कि किसानों को लाभ नहीं हो सका, कृषि को भी हानि हुई और कृषि ऋणग्रस्तता भी बनी और महाजनी व्यवस्था को बहुत सफलता प्राप्त हुई। महाजनों ने बहुत किसानों का शोषण किया और जो है कि किसानों को जो है कि खेती के लिए जो है किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई और जो है जिसके कारण खेती जो है बहुत ही नकारात्मक रूप से भारत में हुई और भूखमरी, अकाल और बहुत तरह के जो है खाद्यान्न संकट से भारत के लोग जो प्रभावित हुए। इसके बाद एक तीसरी महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो महालवाड़ी व्यवस्था है, जो कि आपको उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में महत्वपूर्ण था, जो लगभग 30% भूमि पर है और ये जो है लॉर्ड मैकेंजी ने शुरू किया था, जो कि आपको महाल यानी पूरे गांव के या लगभग 40-50 गांव के जो मुखिया होते थे यानी महाल जो होता था उससे बंदोबस्त होता था और वो लगान जो है निश्चित समय सीमा पर जमा किया जाता था।
लेकिन ये लगान भी जो है आपको निश्चित समय सीमा पर नहीं जमा करने पर इनकी भी माल को नीलाम कर दिया जाता था। और ये भी व्यवस्था से जो है पूरा जो है माहलवाड़ी व्यवस्था में जो मुखिया और किसानों के बीच में विवाद हुआ, और साथ में जमींदारों जो मुखिया अगर जमींदार उस पर भी बहुत दबाव होता था। तो ये व्यवस्था से भी बहुत आर्थिक शोषण और कृषि का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इससे भी जो है भूमि पर दबाव भी पड़ा और किसानों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इस तरह से तीनों व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि भू राजस्व तो अंग्रेज़ों को बहुत हद तक निश्चित दर पर प्राप्त हुई और बहुत अधिकतम प्राप्त हुई, लेकिन ना ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ, ना आपको किसानों को फ़ायदा हुआ, और ना ही मुखिया और किसानों का जो समूह है, जो गाँव का समूह है, उसको ही फ़ायदा हुआ। और अंत में जो है कि कृषि को बहुत ही घाटा हुआ, और जो है कृषि की जो उर्वरता है उसको भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और कृषि के विकास के लिए कुछ खास किया ना जा सका, जिससे कि भूमि पे लगातार उपज जो है कम होने लगा। लेकिन लगान की दर जो है लगातार बढ़ती रही, और लगान जो है निश्चित समय सीमा पर लिया जाने से जो है कि किसान जो है कृषि के प्रति कृषि को छोड़ने लगे, और जिससे कि वो लोग शहरों में जाके मजदूर बनने लगे और भी अन्य कार्य करने लगे। इस तरह से देख रहे हैं कृषि के विनाश से जो है कि उसके संबंधी जो कुटीर उद्योग है, या जो वन उद्योग है, या और भी जो हस्तशिल्प उद्योग है, वो भी प्रभावित हुआ, और वो भी जो है नकारात्मक रूप से होने लगा। इस तरह से सभी तरह से जो है भारतीय का शोषण होने लगा, जो कि आपको भारत के प्रति व्यक्ति आय में कमी और जो है जीवन स्तर में लगातार कमी होने लगी। और इससे जो फ़ायदा हुआ वो जो ब्रिटिशर्स को हुआ, जो कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति में बहुत फ़ायदा हुआ, और वहाँ नए नए कल कारखाने लगे, और उससे जो है कि भारत एक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया, और उसको फिर उन कारखानों में तैयार करके भारत को ही बेचा गया। इस तरह से दोनों तरह से आपको भारतीयों का शोषण हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भू राजस्व व्यवस्था है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों को फ़ायदेमंद रही, और भारतीय कृषि के लिए नकारात्मक रहा। तो ये भू राजस्व व्यवस्था को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किताबों से भी पढ़ सकते हैं, और हमारे जो वीडियोज़ और हमारे शिक्षकगण बना रहे हैं उनको भी बार बार देख के इसको तैयार कर सकते हैं। भू राजस्व व्यवस्था जो है ब्रिटिशर्स काल के लिए जो है कि 1757 से जो शुरू हुआ प्लासी की यूज से, जो कि आगे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है इसकी दर बढ़ती रही, और इसके शोषण की प्रकृति भी अलग अलग होते रहा। लेकिन अंत में जो लाभ केवल है ब्रिटिशर्स को हुआ, और इससे हानि जो है भारतीय किसान और कृषि को हुआ। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से भारत को नकारात्मक ही रहा। तो हम लोग इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, और इस विषय पे हम लोग बिपिन चंद्रा के पढ़ सकते हैं, और सुमित सरकार को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है। छात्रों, विद्यार्थियों, आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से तैयारी करें। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी मेंस में पूछा जाता है, और साथ में यूजी और पीजी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। छात्रों, अभी यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।